हेलो दोस्तों, आज है 29 दिसंबर 2025 और 29 दिसंबर 2025 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में, ताकि आपका साथ ही साथ हरियाणा जीके और पिछले हरियाणा करंट अफेयर का रिविजन भी हो जाए। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के गाँव में प्रति 1000 बेरोजगारी दर कितनी है। तो हाल ही में आरबीआई ने एक नई रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया गया कि हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रति व्यक्ति दोस्तों गांव में बेरोजगारी दर कितनी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्रति 1031 आदमी दोस्तों हरियाणा के गाँव में बेरोजगार है इस रिपोर्ट के अनुसार। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में बेरोजगारी दर गाँव में प्रति 1031 और शहरों में 40 लोग बेरोजगार हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और हाल ही में कुछ टाइम पहले दोस्तों आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें हरियाणा राज्य में 2011-12 में ग्रामीण गरीबी दर 11%, शहरी गरीबी दर 15.3% थी, जो घटकर अब वर्तमान में गाँव में ग्रामीण गरीबी दर 4.1 और शहर में गरीबी दर 4.3% रह गई। ये पॉइंट भी आपको नोट कर लेना है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और जब इसकी स्थापना हुई तब इसका मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता में। फिर 1937 में इसका मुख्यालय बम्बई में बनाया गया। वर्तमान में भी इसका मुख्यालय बम्बई में है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो संजय मल्होत्रा है। और दोस्तों भारत में भारतीय रुपये का 3 बार अनुमूलन हुआ था। कब कब हुआ था ये भी पूछा जाता है। 1949 में हुआ था, 1966 में हुआ था और 1991 में हुआ था। और 1991 में दोस्तों लगातार 2 बारी भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, सुशासन दिवस 2025 पर हरियाणा के कितने विभागों को गुड गवर्नेंस अवार्ड दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो हाल ही में 25 दिसंबर 2025 को गुड गवर्नेंस अवार्ड दिए गए हैं ऑप्शन सी हरियाणा के 9 विभागों को। सुशासन दिवस 2025 पर हरियाणा के 9 विभागों को गुड गवर्नेंस अवार्ड दिए गए हैं। अब वो विभाग कौन से हैं और उनको क्यों अवार्ड दिए गए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। राज्य स्तर पर दोस्तों हरियाणा के 4 विभागों को यह पुरस्कार मिला है। नंबर 1 है राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग। स्मार्ट, सीमलेस और पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को गुड गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है। नंबर 2 पर है सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू करने के लिए अवार्ड दिया गया है, जिसकी शुरुआत हाल ही में 25 सितंबर 2025 को हुई थी। नंबर 3 पर है हाउसिंग फॉर ऑल विभाग। ईडब्ल्यूएस फ्लैट आवंटन नीति के लिए दोस्तों इसको ये विभाग दिया गया है। हाल ही में हाउसिंग ऑल विभाग का दोस्तों विलय किस में कर दिया गया है, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में इसका विलय कर दिया है। इस विभाग की स्थापना हुई थी 1971 में। नंबर 4 पर है हार्टोन भविष्य उन्मुख तकनीकों के माध्यम से कौशल विकास का रूपांतरण करने के लिए इस विभाग को गुड गवर्नेंस अवार्ड मिला है। हार्टोन की स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। अब दोस्तों अन्य 5 विभाग कौन से हैं। नंबर 1 पर है प्राथमिक शिक्षा विभाग। पढ़े रोहतक लिखे रोहतक, इसके लिए प्राथमिक शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। नंबर 2 पर है शिक्षा विभाग। कुशल बिजनेस चैलेंज के लिए दोस्तों शिक्षा विभाग को सम्मानित किया गया है। उद्योग वाणिज्य विभाग फ्रॉम मेनेस टू मैंडेट हरियाणा ई इन्वेस्ट गवर्नेंस ब्लूप्रिंट के लिए हरियाणा उद्योग वाणिज्य विभाग को सम्मानित किया गया है। राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग हर घर छत के लिए दोस्तों इसको यह अवार्ड मिला है। 5वां है वित्त विभाग। ई कुबेर पारंपरिक बैंकिंग से ई बैंकिंग के लिए दोस्तों यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों वो अलग थे 4, वो राज्य स्तर पर फ्लैगशिप अवार्ड के तहत दोस्तों उनको ये अवार्ड मिले थे। अब ये दोस्तों अन्य 5 है, ये भी आपको नोट कर लेने हैं दोस्तों। 9 के 9 आपको रट लेने हैं क्योंकि यहाँ से पहले HSSC क्वेश्चन पूछ चुके, इसलिए मैं आपको जोर देकर कह रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए किसी महीने किसी भी साल की, 1 साल की, 1.5 साल की या 2 साल की, आपको दोस्तों PDF फाइल इस टाइप से मिलेगी। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में दोस्तों उसकी डिटेल मिलेगी और साथ ही साथ उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेंगे, ताकि आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी हो जाए। दोस्तों ये डेमो आप देख सकते हैं, ऐसी करंट अफेयर मिलेगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए हरियाणा करंट अफेयर की,
तो आपको 87 085 66 396 इस नंबर पर दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम जिले में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। गुरुग्राम जिले में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। गुरुग्राम जिले में दोस्तों एक ताऊ देवलाल क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर इन खेलों का आयोजन किया गया है। अब जिक्र हुआ था सांसद का, तो वर्तमान में हरियाणा में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो 10 है और 10 सांसद है, उनके बारे में जान लेते क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हिसार से दोस्तों सांसद कौन है। तो जयप्रकाश जेपी है। सिरसा से कुमारी शैलजा सांसद है वर्तमान में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कौन सांसद है। तो धर्मवीर सिंह है। गुरुग्राम से है राव इंद्रजीत सिंह। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर। रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर है, जो केंद्र सरकार में दोस्तों बिजली मंत्री है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल है। अंबाला से वरुण मुलाना है। ये सभी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस बेटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए ज्योति को। सिरसा जिले की ज्योति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ज्योति दोस्तों सिरसा के एलनाबाद से बिलोंग करती है और ये दोस्तों पैरा एथलीट खिलाड़ी है। इनकी शॉटपुट भी खेलती है, डिस्कस थ्रो भी खेलती है। इसकी कुछ उपलब्धियां जान लेते हैं। हाल ही में 2025 में नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड पिक्स में शॉटपुट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था ज्योति ने। हाल ही में 2025 में ग्वालियर में आयोजित नेशनल गेम्स में शॉटपुट में गोल्ड, जेवलिन थ्रो में गोल्ड, डिस्कस थ्रो में गोल्ड जीता था। नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला है और सिरसा से बिलोंग करती है। और हाल ही में दोस्तों साथ ही साथ चंडीगढ़ के वंश दयाल को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला। ये भी नोट कर लेना है क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो साथ ही साथ वंश दयाल को भी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 मिला है। और 2024 में नारनौल जिले के गांव नावदी की गरिमा को मिला था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से। ये नोट कर लेना। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। तो वर्तमान में उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र के भी उमरी में दोस्तों वर्तमान में स्थापित किया जा रहा है, उमरी गाँव में। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा में कब से सुरक्षित समर्पित पोर्टल शुरू किया गया है, किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, आपको बताना है। करंट अफेयर की PDF फाइल चाहिए तो आपको 87 085 66 396 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, आपको PDF फाइल मिल जाएगी विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।